गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम सभी काम कर चुके हैं अब तक। एक लास्ट टॉपिक बचा है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। लेकिन जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ, इसे देखने से पहले आप क्रम से कार्बोनाइल कंपाउंड के 1 नंबर से लेके 18 नंबर तक सभी वीडियोस देखें। अपने कॉपी और पेन लेके बैठें और उनसे अपने नोट्स बना लें। उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड समझने के लिए देखो, नंबरिंग थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमने ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, CCHO या कीटोन ग्रुप है, तो नंबरिंग हम कैसे करते हैं? देखो, कॉमन सिस्टम में ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाला कार्बन कौन सा कहलाता है? अल्फ़ा। उसके साथ वाला कौन सा कहलाता है? बीटा, गामा, डेल्टा। ये मैंने शुरू में भी आपको नॉमेनक्लेचर के समय समझाया था। अब अगर अल्फ़ा और बीटा पे अनसैचुरेशन आ जाए, यानी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, तो अब एग्जांपल ले, जैसे एक यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, CHO। अब ये बहुत ही सिंपल कंपाउंड, इसको क्या बोलते हैं? एक्रोलीन बोलते हैं। एक्रोलीन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इज एक्रोलीन। IUPAC नेम तो आपको आ सकता है, 2 प्रोपिनल, प्रोपीन 2 या 2 प्रोपीनल। लेकिन कंपाउंड कौन सा हो गया? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। इसी प्रकार इसका एक और हायर होमोलॉग ले, मान लो यहाँ पर हमने CH3 ले लिया, फिर CH और डबल बॉन्ड CHO। ये क्या हो गया? 2 ब्यूटिनल। अब 2 ब्यूटिनल तो नाम हमें आता है, लेकिन इस प्रकार कंपाउंड के कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं? क्रोटोन अल्डिहाइड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरह से। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ एक्रोलीन क्रोटीन अल्डिहाइड। राइट, इस प्रकार से हमारे कंपाउंड है। इसी प्रकार मान लो कीटोन बनाना चाहें हम, तो कीटोन भी बन सकता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। जैसे ये हमारे पास कीटोन, ठीक है, और यहाँ हमने लगा दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के बाद यहाँ आ गया CH और यहाँ लगा दिया COCH3। अब कीटो ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी होगी? अल्फा पोजीशन। ये पोजीशन होगी बीटा पोजीशन, तो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, एंड दिस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, इट्स कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट। IUPAC नाम तो आप लिख ही सकते हैं, मेजिटाइल ऑक्साइड। IUPAC नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कीटोन पोजीशन नंबर 2 पे है, 3 और 4 पे क्या है? डबल बॉन्ड है। 4 पे क्या लगा? मिथाइल ग्रुप लगा है। तो IUPAC नेम इज वेरी इजी, 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ऑन। राइट, तो इसमें पहला पहला क्वेश्चन क्या बना, ध्यान रखा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एक्रोलीन मेजिटाइल ऑक्साइड एंड क्रोटोन अल्डिहाइड? राइट देयर IUPAC नेम। जहाँ तक हम इनकी स्ट्रक्चर और एक्टिविटी की बात करते हैं, मान लो जैसे हमने एक ग्रुप लिखा H2C डबल बॉन्ड CH CHO। इसको एक्सपेंड करके हम लिखें, देखो तो ऐसे लिखें HCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और ये H ग्रुप था। अब ध्यान से देखिए इसके अंदर कि ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये डबल बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे ले सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ ले सकता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऐसा लेते ही इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं? HCH। ये डबल बॉन्ड ऐसा कैसा रहा? ये CH, ये CH। अब O पे आ गया एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आने से इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है, अब देखो, बिकॉज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ सकता है और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज कर सकता है। तो अब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी? H2C, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ हो गया CH डबल बॉन्ड CH और इस O पे क्या रहा?
नेगेटिव चार्ज रहा। ऑल्दो इन स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में, लेकिन फिर भी ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं। क्यों स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं? कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास है। तो हमने एक्रोलीन लिखा। क्वेश्चन बन सकता है आपका, एक्रोलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखें। एक्रोलीन जो है उसकी क्या लिखें? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखें। तो कि इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण जो हम रिएक्शन लिखते हैं, इसकी मान लो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करें, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं हमारे पास, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव कार्बन इसके ऊपर भी यहाँ पे आ सकता है, अपना प्रोडक्ट बन सकता है, और नेक्स्ट इसके ऊपर भी हमारा क्या बन सकता है? एडिशन प्रोडक्ट बन सकता है। चलो अब हम देखते हैं कि इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन बिल्कुल एक ही रिएक्शन पर बेस्ड है, और वो रिएक्शन मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई हुई है। सारे के सारे इनके जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन, कोई भी एग्जांपल ले लें हम, किस पर बेस्ड हैं? दे आर बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। यानी इसके में, क्योंकि आपने पढ़ा था एल्डोल प्रोडक्ट बनता है, आपको याद हो तो, और एल्डोल को जब गर्म करते हैं तो उनका डिहाइड्रेशन होकर क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं, और हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने हैं। तो प्रेपरेशन में केवल एक पॉइंट आप नोट करके रख लो, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यार, दे आर बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन। सारे के सारे मेथड ऑफ प्रेपरेशन किस पर बेस्ड है? एल्डोल कंडेंसेशन पर बेस्ड है। फॉर एग्जांपल, पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन हमने लिया। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन हम देखते हैं कि हम एल्डोल से कैसे बना सकते हैं। कि अगर एल्डोल को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या बनेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। जैसे मान लो, मैंने एल्डोल से शुरू कर देता हूँ। चलो, एसीटल्डिहाइड लिया और एसीटल्डिहाइड का एल्डोल प्रोडक्ट बनाया। ये होगी हमारे पास एल्डोल रिएक्शन। तो इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस करेंगे। ये आपने बहुत डिटेल में अच्छी तरह सीख रखी है रिएक्शन। तो क्या बन जाएंगे? CH3CHOH, और यहाँ आ जाएगा CH2CHO। ये क्या बन गया? एल्डोल। अब डायरेक्ट मत रखो, डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होती है कि एल्डोल हम सीधा याद करें, ठीक है। एल्डोल, इससे एल्डोल आपको आ सकता है। अब इसको क्या करना है? गर्म करना है। इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा और बीटा से माइनस वाटर, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड आते ही प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, क्रोटोन एल्डिहाइड। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि साथ साथ ये भी सुना करो, मैं बोल रहा होता हूँ, क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्रोटोन एल्डिहाइड। कैसे क्रोटोन एल्डिहाइड हम बना सकते हैं इस रिएक्शन से? ऐसे ही अब और कोई भी मेथड लिख सकते हैं, लेकिन बेस उसका क्या होगा? एल्डोल कंडेंसेशन ही बेस होगा। बेस क्या होगा उसका? एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे मान लो एसीटोन। अब एसीटोन का मैंने एल्डोल प्रोडक्ट लिखा। एल्डोल, हालांकि इसका एल्डोल प्रोडक्ट थोड़ा कम बनेगा, आपको पता है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ये चीज़ हम एल्डोल में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी चलो, इसका अगर एल्डोल प्रोडक्ट लिखते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3C, यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH, और ये आ जाएगा CH2C डबल बॉन्ड O CH3। अगेन जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका डिहाइड्रेशन होगा। ये इसकी अल्फ़ा पोजीशन और ये इसकी बीटा पोजीशन, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड आने के बाद जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो, शॉर्ट में लिखता हूँ थोड़ा सा। CH3 ट्वाइस, यहाँ आ गया C, इसके और इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड CH, और फिर आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया इनके बीच में। दिस, तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया? व्हाट इज दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड? अभी हमने स्ट्रक्चर लिखा था मेजिटाइल ऑक्साइड। कौन सा प्रोडक्ट बन गया? मेजिटाइल ऑक्साइड जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट बन चुका है। मान लो हमें बनाना है एक्रोलीन ही हम बनाना चाहते हैं, या कुछ और प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग क्या ले सकते हैं? बना सकते हैं। अलग अलग ग्रुप वाले भी ले सकते हैं। तो लेकिन सारे के सारे मेथड जो इसको बनाने के हैं वो किस पर बेस्ड होंगे? दे आर बेस्ड ऑन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। किस पर बेस्ड होंगे? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पर बेस्ड होंगे। चलो, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेस्ड के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शंस, इनकी रिएक्शंस बहुत सिंपल रिएक्शंस होती हैं, है ना। जैसे नंबर 1 रिएक्शन देखा हमने। पहला रिएक्शन हम पढ़ते हैं इसका, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड,
अब हेलोजन एसिड से क्या करता है, हेलोजन एसिड से ये एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। हेलोजन एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया क्रोटोनल्डिहाइड का, तो बहुत ही सिंपल है इसका प्रोडक्ट लिखना, फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट नोट कर सकते हैं, योगात्मक उत्पाद बनाते हैं। दे फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, दैट इज एडिशन टेक्स प्लेस एट दिस। सी वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस। ओके और इसका हम अब कंपाउंड तो कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपने को तो देखना है कि अल्फ़ा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए। अब इसका रिएक्शन हम HBr से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, HBr से लिखेंगे। तो HBr से लिखने पर आपको ध्यान रखना है, बीटा पोजिशन पे आप क्या जोड़ दोगे, Br जोड़ दोगे, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे, H। इट विल बी सिंपल एडिशन रिएक्शन। सिंपल क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो आंसर विल बी CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH2 CH2 CHO। दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। इस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट इज M रूल के अकॉर्डिंग हमने इसका प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन HI, क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है HI के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो एंटी M रूल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दैट इज आयोडीन को आप उस केस में कहाँ जोड़ दीजिए, अल्फा पोजीशन पे जोड़ दीजिए। आयोडीन को कहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए, इन दिस केस HBr, है ना। तो HI को जोड़ने में दो प्रोडक्ट हमारे पास मिल सकते हैं, दैट इज CH3CH CH2 CHO प्लस यहाँ भी एडिशन प्रोडक्ट हो सकता है इसका, तो CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो बोथ रूल्स आर फॉलोड इन दिस केस, M रूल एज वेल एज एंटी M रूल। सिमिलरली नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं और पेज चेंज करते हैं हम इसका। नंबर 2 रिएक्शन देखिए, बहुत ही अच्छी नंबर 2 रिएक्शन इसका, रिएक्शन ऑफ नंबर 2, रिएक्शन विद हेलोजन। नंबर 2 रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन से भी क्या ध्यान रखना है आपको कि हेलोजन से भी क्या बनाएगा, ये योगात्मक उत्पाद बनाएगा। इट विल फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद हेलोजन। हेलोजन से रिएक्शन करके भी कौन से प्रोडक्ट बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ ले लिया हमने CHO, और इसकी रिएक्शन कराया Br2 से। तो जैसे नॉर्मल एल्कीन में Br जुड़ते हैं, उसी प्रकार से इस और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH CHO। एक Br आप इस पोजीशन पे जोड़ दीजिए और दूसरा Br यहाँ पोजीशन पे आप जोड़ सकते हैं। डन, राइट, दिस नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं, थर्ड रिएक्शन, रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN, नॉर्मली HCN से जब रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड का, तो हमारे पास क्या बनते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो जैसे हमारा हेलोजन एसिड से प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा इसके अंदर, दैट इज एक पे H यहाँ और यहाँ CN आ सकता है, और बिकॉज हमने स्ट्रक्चर लिखी थी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक में CN यहाँ भी जोड़ सकते हैं और CN यहाँ भी जोड़ सकते हैं, तो मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा। और वो मिक्सचर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, CH3CH CN CH2 CHO प्लस ऐसा भी हो सकता है कि CH3CH2 CH CN CHO। ऐसा क्यों होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बन पर क्या आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, और इसलिए ये प्रोडक्ट बनते हैं इसके। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन थोड़ा याद करना पड़ेगा इसके अंदर आपको, क्योंकि प्रिंसिपल पर भी रिडक्शन, रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है हमेशा किस पे डिपेंड करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग होंगे तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट इसके अंदर प्राप्त होते हैं। इन सभी के लिए मैं सबको एक साथ रिएक्शन लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके,
क्योंकि आपको रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखना है, तो सभी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मैं एग्जाम्पल आंसर देता हूँ आपको। से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये हमने एग्जाम्पल लिया क्रोटॉन एल्डिहाइड का, क्रोटॉन एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया। चार तरफ इसके रिड्यूसिंग प्रोडक्ट लिख के दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो इसका रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम क्या करते हैं, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम इसका रिडक्शन करें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करें, तो एल्डिहाइड ग्रुप इज रिड्यूस्ड, दिस इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट, एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल। इसका आंसर क्या बन जाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ क्या आ जाएगा? CH2OH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखते हैं। मान लो ये रिड्यूसिंग एजेंट हम किससे करते हैं, रिडक्शन किससे करते हैं? पैलेडियम कार्बन और H2 से रिडक्शन किया है। रिड्यूसिंग एजेंट चेंज किया और कुछ चेंज नहीं किया रिड्यूसिंग एजेंट से, उस केस में क्या होगा? ये जो चीज़ है यहाँ पर दोनों एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक प्लेस एट अनसैचुरेशन, एंड दैट इज you will get the saturated product, that is answer to this will be CH3 CH2 CH2 CHO, butanol is the compound form। कौन सा कंपाउंड बन जाएगा? ब्यूटेनल कंपाउंड जो इससे बन जाएगा। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट देखिए, अगर आप निकल और हाइड्रोजन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, निकल और हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर क्या होता है, ये निकल क्या करेगा, अब पढ़ा भी हमने कार्बोनाइल में भी, ये इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, और दोनों रिड्यूस होने का मतलब क्या बन जाएंगे? सैचुरेटेड एल्कोहल कंपाउंड बन जाएंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और नेक्स्ट विल बी CH2OH, यानी 1 butanol is the product formed in this case, 1 butanol एक क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। एक और देखो, ये थोड़ा टिपिकल है, बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन बोलते हैं इसको, बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन। बायोमॉलिक्यूलर रिडक्शन अपने कार्बोनाइल कंपाउंड में पढ़ाया भी था मैंने, और इसके लिए रीजेंट क्या होता है? मैग्नीशियम अमलगम, मैग्नीशियम अमलगम एसिडिक मीडियम है। बायोमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट में क्या होगा हमारे पास इसके अंदर कि दो मॉलिक्यूल जो हैं बन जाएंगे इससे, तो बायोमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड in this case magnesium amalgam will be CHOH और यहाँ बन जाएगा CH3, ठीक है। दिस लेकिन ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा इस केस में, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ ये H नहीं रहेगा और ये H नहीं रहेगा। That is the compound form, biomolecular product is formed in this case. Biomolecular product is formed by reduction with magnesium amalgam. Magnesium amalgam से रिडक्शन करने पर ये प्रोडक्ट जो है इसका बनता है। तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गया इसका, रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसी प्रकार आप रिडक्शन बाकी जो और कंपाउंड्स हैं उनका भी आप लिख के देख सकते हैं, कोई भी अनफर कंपाउंड आ जाए लिख सकते हैं। नेक्स्ट एक और रिएक्शन लेते हैं इसका, लास्ट रिएक्शन इसका पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। अब आपको पता है हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन पड़ा है, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्या बन जाएंगे? ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड। हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने पर क्या बन जाते हैं? ऑक्सीम्स आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ऑक्सीम्स प्रोडक्ट जो है बन जाते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसका रिएक्शन कराया हमने हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कराया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन से जब रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? इससे ऑक्सीम। ऑक्सीम का मतलब क्या होगा हमारे पास? ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और इस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा? NOH आ जाएगा।
इस डबल बॉन्ड की जगह क्या आ जाएगा, NOH प्रोडक्ट जो बन जाएगा, तो आंसर बन जाएगा CH3, इधर देख के लिखना पड़ेगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ C आया और C के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH, और साथ में यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारे पास, CH3 लगा हुआ है, साथ में क्या लगा हुआ है, CH3. दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म, ऑक्सीन इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन. ओके, दिस वाज अबाउट unsaturated अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. तो इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्या था कि एक्रोलीन, मेजिटाइल ऑक्साइड, क्रोटोनल्डिहाइड की स्ट्रक्चर और IUPAC नाम लिखो, बहुत आता है ये क्वेश्चन आपको. दूसरा, इनको बनाने का मेथड, इनकी रिएक्शंस बिल्कुल वही, क्योंकि डबल बॉन्ड वाली रिएक्शंस हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड के नॉर्मल रिएक्शंस हैं, तो रिएक्शंस इनकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या, बनाने का मेथड, और बनाने का मेथड केवल एक ही रिएक्शन पर बेस्ड है, ये आप देख चुके हैं, और वो रिएक्शन क्या थी, एल्डोल कंडेंसेशन. ओके, कीप डूइंग योर वर्क. नेक्स्ट हम क्या स्टार्ट करेंगे इसके बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ओके, कीप डूइंग योर वर्क. थैंक यू वेरी मच.